ये कहानी है बुल्ली की। हाँ, मैं ही हूँ बुल्ली। मैं सबसे अलग था क्योंकि मैं एक परफेक्ट स्टूडेंट था। मैं वो इंसान नहीं जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, मैं हर चीज़ में अच्छा था। मैं एक परफेक्ट बेटा था, मैं एक परफेक्ट दोस्त भी था। हर इंसान की तरह मुझसे भी गलतियाँ होती थी, लेकिन मैं अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधार लेता था। शायद यही फ़र्क था मुझ में और बाकी लोगों में। सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि बुल्ली एक परफेक्ट लड़का है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं परफेक्ट बनकर थक चुका था। मैं बाकी लोगों की तरह जीना चाहता था। मैं यहाँ वहाँ घूमना चाहता था, मैं नशे करना चाहता था, स्मोक करना चाहता था और वो सब कुछ करना चाहता था जो मेरी उम्र के लोग कर रहे थे। हर रात मुझे घुटन होती थी। मैं यूनिवर्स से कहता रहता था कि मेरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, मैं भी सबकी तरह ज़िंदगी के मज़े ले सकूं। एक रात की बात है, मैं पढ़ाई करने के बाद सीधा अपने बेडरूम में चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर तक मैं यूं ही फ़ोन चलाता रहा। उसके बाद अचानक मुझे नींद आ गई। नींद में ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो, किसी ने मुझे बुलाया हो, बुल्ले, बुल्ले। मैं उठकर बैठ गया और मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक अजीब सी चीज़ खड़ी थी। उसकी परछाई दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी। कौन है वहाँ पर? सामने आओ। कौन है वहाँ पर? तुमने बुलाया और मैं चला आया। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन? गॉड? नहीं, गॉड कभी जवाब नहीं देता, लेकिन हम जवाब देते हैं। मैं देख सकता हूँ उस बुल्ली को जो बंद आंखों से पूरी दुनिया देख रहा था। मुझे लगता है कि तुम शैतान हो, तुम बुरे हो। अरे नहीं, लोग जैसा कहते हैं हम वैसे बिल्कुल नहीं होते। हम बहुत अच्छे होते हैं और हम लोगों की आवाज़ सुनते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा पहुंचते हैं, जबकि गॉड वो तुम्हारी मदद के लिए कभी नहीं आता। मुझे बताओ बुल्ली, क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ? नहीं, तुम डरावने नहीं हो। देखा, हम सच बोलते हैं। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और यहाँ तक चला आया। बताओ क्या चाहते हो? हाँ, तुम सही हो। मैं थक चुका हूँ परफेक्ट बनकर। मुझे बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी जीना है। हाँ, मैं जानता हूँ। इस दुनिया में इतना कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, कि एक अकेला इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों ना हम मैथ की इक्वेशन को बदल दें? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों ना एक बुल्ली की जगह दो बुल्ली हो जाए और दोनों मिलकर वो सब कुछ करें जो तुम करना चाहते हो। तुम क्या करने वाले हो? हाँ, तुम दोनों मिलकर मज़े कर सकते हो। तुम दोनों को ही सब कुछ एक जैसा महसूस होगा। अगर दूसरा बुल्ली शराब पिएगा तो तुम्हें नशा होगा। तुम वो सब कुछ महसूस करोगे जो दूसरा बुल्ली करेगा। तो बताओ, क्या हम डील कर लें? हाँ, हम डील कर सकते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सोल? नहीं, मैंने तुम्हें कहा था, लोग जैसा कहते हैं हम वैसे बिल्कुल नहीं होते। मुझे तुम्हारी सोल नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो बताओ, क्या ये तोहफा मंजूर है? हाँ, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मुझे ये सब कुछ मंजूर है। ठीक है, जाओ, खुद को आईने में देखो और उसे आज़ाद कर दो। रुको, क्या तुम जा रहे हो? हाँ, मेरा जाने का वक्त हुआ। अलविदा मेरे दोस्त। उस रात उस शैतान के जाने के बाद मैं आईने के पास गया
और मैं खुद को देखने लगा। कुछ देर के बाद मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि आईने का बुल्ली कुछ अलग था, वो मेरी तरह नहीं था। देखते ही देखते वो आईने से बाहर निकल आया। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रुक जाओ, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? ओह माय गॉड, तो ये सच है, तुम मेरी तरह ही हो। दरअसल तुम मेरे ही दूसरे रूप हो। हाँ मुझे पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। अब से तुम मेरी जगह पर पढ़ाई करोगे और मैं बाहर जाकर ज़िंदगी जीऊँगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ आया हूँ बाहर की दुनिया देखने के लिए, इसलिए तुम पढ़ाई करते रहोगे और मैं बाहर की दुनिया देखूँगा। वैसे भी मैं जो कुछ करूँगा वो सब कुछ तुम महसूस करोगे। वैसे देखा जाए तो हाँ, ये भी ठीक है। तुम बाहर जाकर ज़िंदगी जियो, मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी करो जिसके बारे में मैंने कभी भी सोचा हो। उस रात दूसरा बुल्ली वहाँ से चला गया और अगले दिन की सुबह कमाल थी। मैं वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था जो दूसरा बुल्ली कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं पर हूँ। मैं वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था। मैं नशे कर रहा था, मैं स्मोक कर रहा था, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था और ये सब कुछ कमाल का था। कुछ दिन इसी तरह गुजरे और मैं खुश था। मुझे लगता था कि इससे खूबसूरत ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। लेकिन अचानक मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए। मुझे पढ़ाई करनी थी। मैं पढ़ता भी था, साथ ही साथ मैं ज़िंदगी भी जी रहा था। क्योंकि दूसरा बुल्ली वो लगातार पार्टीज़ कर रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, नशे कर रहा था और मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तब रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मैं फ़ेल हो गया। ये इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरा बुल्ली वो हर वक्त नशे में रहता था, जिसकी वजह से मैं भी नशे में रहता था और मैं ठीक से लिख नहीं पाता था। मैंने दूसरे बुल्ली से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे सामने ही नहीं आता था। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था। कुछ दिन और गुजर गए और अब मैं दूसरे बुल्ली से थक चुका था, क्योंकि उसे नशे करने की आदत लग चुकी थी और उसकी वजह से मैं भी नशे में रहता था। मैं कहीं भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता था। अब मैं परफेक्ट नहीं था और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी करके मुझे दूसरे बुल्ली को रोकना होगा, इसलिए मैं उसे हर जगह ढूंढने लगा। लेकिन दूसरे बुल्ली को ये बात पहले से पता चल जाती थी कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ या मैं उससे बात करना चाहता हूँ, इसलिए वो मुझे कभी नहीं मिलता था। आखिरकार मैंने सोचा कि अब या तो वो ज़िंदा रहेगा या मैं ज़िंदा रहूँगा। रात के वक्त मैंने डैड की बंदूक निकाली और दूसरे बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे पता चल चुका था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, इसलिए वो खुद ही मेरे सामने आया। लेकिन अजीब बात थी कि उसके हाथ में भी बंदूक थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। हम दोनों ने एक साथ बंदूक चलाई। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना। तो बात करते हैं इस कहानी की। मुझे नहीं पता कि मैं इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ या फिर इसे और आगे लेकर जाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।